बच्चों यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन है। शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई, यहां पर हमें त्रियक ऊंचाई दी है और आधार का व्यास दिया है क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं, शंकु ले लेते हैं। ये बच्चों हमारा शंकु है। उसने जो हमें दिया, उसने दिया है शंकु के आधार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई। तो बच्चों त्रियक ऊंचाई हमारी यहां पर होती है जो है 25 मीटर। फिर बच्चों उसने कहा कि उसके आधार का व्यास बच्चों यहां से यहां तक होता है जो कितना है 14 मीटर। तो व्यास दिया है। अब सफेदी कहां पर करनी है बच्चों? यहां पर वक्र पृष्ठ पर, यानी कि इस जगह पर सफेदी करनी है। तो बच्चों इसके लिए यहां पर सफेदी करने के लिए हमारे पास फार्मूला किसका आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये निकालना पड़ेगा पाई आर एल। तो बच्चों उसके लिए पाई हमें पता होता है 22/7 है। आर की जो वैल्यू है वो हमें बच्चों यहां से निकालनी पड़ेगी और एल है जो वो हमारे यहां पर दिया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से डिनोट करते हैं बच्चों, वो कितनी है? 25 मीटर। अब बच्चों शंकु का व्यास जो D से हम डिनोट करते हैं वो कितना बच्चों? 14 मीटर। अब बच्चों इसीलिए शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? शंकु की त्रिज्या जिसे हम R से दिखाते हैं वो हो जाएगी व्यास का आधा, यानी कि 14/2, यानी कि 7 मीटर। ये बच्चों यूनिट सारी मीटर में दी गई है। अब बच्चों मुझे क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि हम यहां पर इस सर्कल में तो सफेदी नहीं कर सकते, तो हम केवल ऊपर ही कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। अब बच्चों इस फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई की जगह बच्चों 22/7, आर की जगह हमें क्या मिल गया? 7 मीटर मिल गया, और एल की जगह क्या है बच्चों? 25। अब बच्चों इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 के पहाड़े पर जाते हैं तो रह कितना गया? 25 गुणा 22। तो बच्चों हम यहां पर 22 को 25 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 2 की गुणा पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच्चों ये आ गया 0 5 5। तो यहां पर आंसर आ गया बच्चों 550 मीटर स्क्वायर। यहां पर ये स्क्वायर आता है बच्चों वर्ग क्षेत्रफल में, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई यानी कि 2 लंबाइयां गुणा होती है तो वो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। अब यहां पर बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? कि खर्चा ज्ञात करना है। उसके लिए बच्चों में दिया है 210 रुपये प्रति मीटर प्रति 100 मीटर स्क्वायर पर, यानी कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट करते हैं तो कितना रुपया लगेगा? 210। तो ऐसे कुल क्षेत्रफल पर करेंगे तब कितना लगेगा वो हमें ज्ञात करना है।
तो बच्चों हम यहां पर यही लिखेंगे कि 100 मीटर वर्ग पर 100 मीटर स्क्वायर पर लगा खर्च वो कितना बच्चों 210 रुपये है। अब बच्चों 1 मीटर स्क्वायर पर कितना आएगा 210 बटे 100 आएगा बच्चों, जो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 21 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2.1 रुपया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 2.1 रुपये का खर्च है बच्चों। अब मुझे कितने का ज्ञात करना है, कुल क्षेत्रफल 550 है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे 550 मीटर स्क्वायर पर लगा खर्च वो कितना होगा बच्चों 2.1 इंटू 550। जो बच्चों यहां पर है उसे हम 21 से गुणा कर दे तो 1 से गुणा 0 ये 0 फिर 5 और फिर 5। अब बच्चों 2 की गुणा 0 से 0, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो बच्चों ऐसे 0 5 5 1 1 आएगा, मगर यहां पर बच्चों डेसिमल था यानी कि पॉइंट था, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो हम यहां पर भी पीछे से एक डिजिट गिनेंगे और यहां पर लगा देंगे डेसिमल। तो यहां पर आ गया बच्चों 1155.0 रुपये, जिसे हम कहेंगे 1155 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने मकान में घर में भी जब सफेदी होती है तो उसका खर्चा निकाल सकते हैं।